जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस समय जो हम क्लास लेकर आते हैं, इस क्लास में हम कक्षा 12 की से थ्योरी पढ़ रहे हैं और थ्योरी में हम 2 चैप्टर कल तक की क्लास में फिनिश कर चुके हैं। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे बहुत ही धमाकेदार अंदाज में। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। और उम्मीद है कि पिछले जो दोनों चैप्टर हमने आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे और उनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। तो चैनल में आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके उन दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स भी लगा लेंगे और इसके बाद इस चैप्टर को कराने के बाद इसके न्यूमेरिकल की वीडियो हम लगातार आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए चलते हैं देर ना करते हुए अपने आज के इस चैप्टर की ओर। इस क्लास में आज हम कराएंगे आपको पहला टॉपिक। देखिए क्या है, वैद्युत विभव। ये चैप्टर हमारा तीसरा है। यहाँ पर 2 नंबर पड़ा है, ये थोड़ा गलत है। यहाँ पर आप डाल लीजिएगा चैप्टर 3 है, पीडीएफ में ये गलती है। ये यहाँ से चैप्टर 3 हो जाएगा हमारा। ये जो चैप्टर दे रखा है ये चैप्टर 3 है। 2 चैप्टर हम आपको करा चुके हैं। तो हेडिंग पहली डाल लीजिए आप लोग, वैद्युत विभव। पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है? जब किसी अनंत पर स्थित आवेश को, मान लेते हैं अनंत पर कोई आवेश है प्लस क्यू नॉट को, और ये रखा कोई आवेश जहां पर हम हैं वहीं पर कोई आवेश रखा है। अनंत पर स्थित किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, इस आवेश के कारण क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया मान लेते हैं। जैसे जहां भी आवेश रख देंगे हम उसके कारण उसका क्या होता है, खुद का एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ये हम पढ़ा चुके, आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था तभी हमने बता दिया। कहीं पर भी यदि आवेश है तो वहां पर उसका एक खुद का क्षेत्र होगा और उसके खुद के क्षेत्र के को ही क्या कहते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र। उसके कारण जो खुद का क्षेत्र बनाया हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। तो हमने क्या कहा, अनंत पर स्थित किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यानी अब यहाँ जैसे ही इसको यहाँ इसके अंदर लाएंगे वैद्युत क्षेत्र की, अभी तक तो यहाँ तक क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। ये जैसे ही इस इधर अंदर लाएंगे तो अनंत पर स्थित किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कह रहे हैं हम, दोबारा फिर से आप लोग देखिए कि किसी धन परीक्षण आवेश को अथवा किसी अन्य आवेश को, कोई जरूरी नहीं है कि धन परीक्षण आवेश ही हो, तो मान लेते हैं कोई अन्य आवेश भी, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। या दूसरे शब्दों में मान लेते हैं अनंत पर कोई धन परीक्षण आवेश ही रखा हुआ है प्लस क्यू नॉट, तो क्या है, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, एक बार और परिभाषा हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए जैसे मान लेते हैं कि कोई आवेश जो रखा है वो यहाँ प्लस क्यू नॉट, मान लेते हैं ये अनंत पर रखा है और यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो इनफाइनाइट है, हमें पता नहीं है कितनी दूरी है। तो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य मान लेते हैं क्या है, डब्लू, तथा परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के अनुपात को, तथा परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यूवी वाली बी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल यूवी वाली बी से। और इसका मात्रक वोल्ट होता है अथवा जूल प्रति कूलाम। कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल, और नीचे आवेश है, आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा वैद्युत विभव और फिर उसकी परिभाषा लिखिए। हम बोल रहे हैं आप लोगों को, क्या बोल रहे एक बार और सुन लीजिए, और यही परिभाषा अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। तो लिखिए क्या,
पहले आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी, तो अब आप लोग लिखिए किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। इसे कैपिटल यूवी वाली V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। अब आप लोग नीचे लिखेंगे, माना परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W हो तो V बराबर क्या हो जाएगा, W क्यू नॉट या W अपॉन प्लस क्यू नॉट, जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख दीजिए, प्लस क्यू नॉट। और इसका मात्रक ऊपर कार्य का क्या हो जाएगा, जूल, और नीचे प्रति कूलाम, या हमने दूसरा क्या बताया, वोल्ट होता है, या वोल्ट होता है। लिख लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर क्या है देखो, वैद्युत विभव का मात्रक एवं विमा। तो वैद्युत विभव का मात्रक एवं विमा, सबसे पहले तो आप लोग इसकी हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत विभव का मात्रक एवं विमा। तो यहां से सबसे पहले आप कहां से उसी सूत्र से चलेंगे, कहां से, सूत्र V बराबर अभी हमने क्या आपको बताया, W अपॉन क्यू सी। अब V बराबर, या B का मात्रक पहले लिखेंगे हम, तो B का मात्रक के लिए बिल्कुल सिंपल सा ही है। तो यहां से हो जाएगा V का मात्रक बराबर किसका मात्रक, W का मात्रक, और बटे में क्या हो जाएगा हमारा, Q का मात्रक। तो W का मात्रक यहां से क्या हो जाएगा, V का मात्रक बराबर W का मात्रक क्या हो गया, जूल, और नीचे Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। या इसी और आगे जब हम हल करेंगे, तो जैसे पीछे मूल मात्रकों में हमने बदल के दिखाया, तो यहां पर भी आप लोग बदलवा दीजिए, देखिए कैसे बदलेगा। तो V का मात्रक बराबर, अब W यानी कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा, तो वही यहां लिख जाए, बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन गुणे विस्थापन मतलब दूरी, तो दूरी का क्या होगा, मीटर। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन बटे कूलाम क्या होगा, धारा गुणे समय, यानी कि एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर गुणे सेकेंड। ऐसे और आगे अगर हल करना चाहें, तो और आगे जाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर और एक बार नीचे ही हल कर दे रहे। तो V का मात्रक, तो V का मात्रक बराबर देखो यहाँ से क्या होगा, न्यूटन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल के लिए यहाँ पर हो जाएगा F बराबर M, यानी किलोग्राम, किग्रा गुणे, अब किलोग्राम यानी F बराबर M होता किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर, और 1 मीटर ये रहा, तो मीटर, और बटे सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले एम्पियर सेकंड, तो ये लिख ही ले, एम्पियर गुणे सेकंड पहले से ही था, और गुणे सेकंड स्क्वायर और आ जाएगा। तो इन्हें जब हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, V का मात्रक बराबर
क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकेंड क्यूब। तो यहां से हो जाएगा किलोग्राम की ग्राम और गुणे मीटर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकेंड क्यूब। एम्पियर गुणे सेकेंड क्यूब। ये तो हो गया इसका क्या, मात्रक। अब हमें यहां से क्या लिखनी है, इसकी विमा। तो मूल मात्रक को हमने चेंज कर लिया, तो अगली स्टेप क्या कर देना, v की विमा। v की विमा, तो यहां से m के लिए वो किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए L2, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा a, और इन इसकी क्या हो जाएगी T3। तो इन सबको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो v की विमा और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा जाके ऊपर, ML2T- और E। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा हाँ, ये यहाँ पर A-1 हो जाएगा, सॉरी, नोट कर लीजिए यहाँ पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हम आप लोगों को पिछले 3 चैप्टर से मात्रक और विमाएं निकालना बता रहे हैं। तो अब आप लोग सीख लीजिएगा, ये आता है 1 से 2 नंबर में आप लोगों से पूछ लेता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया है। और अगर ये याद रहता है तो लगभग हमें सारे सूत्र भी याद रहते हैं। मात्रक से हम सूत्र भी बना सकते हैं और सूत्रों से हम मात्रक बना सकते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हम लोग इसे इस तरीके को सीख जरूर लेंगे। अगर अभी भी नहीं सीख पाए तो अभी हम आगे और करवाएंगे, तब सीख लीजिएगा। लेकिन आप लोग लगातार सीखते रहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, चलते नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगली स्लाइड पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग पहले, ये यहाँ पर ये इतनी हेडिंग है, आप लोग ये डाल लीजिए हेडिंग। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। हेडिंग डाल लीजिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी। अब आप लोग एक चित्र बना लीजिए। मान लेते हैं कि ऐसा कोई चित्र रहा, ये रहा कोई बिंदु O, जिसके ऊपर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। यहां से स्मॉल r दूरी, इस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित मान लेते हैं कोई बिंदु A रहा, ये A। इस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना। इस बिंदु A से हमें नहीं पता कितनी दूरी है, लेकिन यहां पर मान लेते हैं कोई बिंदु V रहा, जिस पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा। लेकिन इस बिंदु V की O से जो दूरी है वो मान लेते हैं स्मॉल x दूरी है। इसकी जो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो कितनी है, स्मॉल x दूरी है। ये आप लोग चित्र बना लीजिए, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना, बिंदु ए पर। पहले आप लोग चित्र बना लीजिए, फिर हम आगे कराएं। तो बना लिया होगा आपने चित्र। अब आप लोग देखिए, भाषा लिखिए। माना स्मॉल क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, क्या लिखेंगे, माना स्मॉल क्यू आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर रखा है, कॉमा, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब फिर क्या लिखेंगे नीचे नई लाइन में, माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, बिंदु O से स्मॉल x, यहाँ पर r नहीं होगा, स्मॉल x लिख लीजिए आप लोग। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर स्थित किसी बिंदु B पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट रखा है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला प्लस क्यू नॉट, इसे क्यू नॉट बना दी थी, प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k इंटू क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, एक्स स्क्वायर। इस अब इसकी दिशा क्या हो जाएगी, प्लस के कारण दूर की ओर, तो इससे कारण O से A की ओर, यहाँ दिशा क्या हो जाएगी, O से A की ओर लिख दीजिएगा आप लोग।
दिशा। नोट कर लीजिए आप लोग, इसके बाद नीचे लिखेंगे अब परीक्षण आवेश, अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल एफ, अब ये बल लग रहा, बल एफ किस साइड लग रहा है, इस साइड। देखिए अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल एफ, बल एफ इस साइड लग रहा है ना, बल की डायरेक्शन ओ से ए की ओर, यानी बल एफ इस साइड लग रहा है, बल एफ के विरुद्ध किस साइड, इस साइड, अनंत सूक्ष्म दूरी, ये डी एक्स है अभी, तो अनंत सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं डी एक्स, कोई छोटी सी दूरी ये वाली मान लेते हैं डी एक्स दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी dx ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। आप लोग भाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब बल F के विरुद्ध परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को अनंत सूक्ष्म दूरी dx ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, यहां से क्या हो जाएगा, या हम लिखे ही दे रहे हैं, अब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को, परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बल F के विरुद्ध अनंत सूक्ष्म दूरी, अनंत सूक्ष्म दूरी dx ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, dx ले जाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। अब क्या हो जाएगा, सूक्ष्म कार्य dw, अब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो F इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल dx, F इंटू स्मॉल dx, तो यहां से इसे आप लोग डाल देना समीकरण 1, यहां तक आप लोग लिख लीजिए, इसे डाल दीजिए समीकरण 1। अब यहां नीचे लिखेंगे लैंग्वेज, आप लोग क्या लिखेंगे, अतः परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट को, इतना नोट करने के बाद लिखना आप लोग, अतः हम ही लिखे दे रहे नहीं तो यहां पर, अतः परीक्षण आवेश, अतः परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए तक ले जाने, या ऐसे लिख देना वैद्युत क्षेत्र के बिंदु, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कुल कार्य W बराबर, अब हमने क्या कहा, जब भी छोटी छोटी चीजों को मिलाकर बड़ा कुछ करना है, यानी छोटे छोटे कार्यों को मिलाकर बड़ा करना है, यानी कुल कार्य निकालना है, तो क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी कि जो छोटा कार्य था उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और कहां से कहां तक ला रहे हैं हम, अनंत से उठा के कहां ला रहे हैं, स्मॉल r तक लेके आ रहे हैं, बस यहाँ पर लिमिट क्या लग जाएगी, अनंत से स्मॉल r तक। बस अब यहाँ पर क्या करेंगे, dw का मान रख दीजिए आप लोग, बस हल कर दीजिए, तो यहां से हो जाएगा जाके w बराबर अनंत से स्मॉल r, और dw का मान क्या है, f इंटू डी एक्स, एफ इंटू डी एक्स, तो यहां से क्या करेंगे, पहले यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम ऊपर इरेज कर दें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो यहाँ पर अब हम ऊपर इरेज कर ले रहे, या नेक्स्ट स्लाइड पे ही हल कर दे रहे पूरा। अच्छा ठीक है, यहाँ स्लाइड नहीं है तो यहीं पर हम हल कर ही दे रहे, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से r तक, यहाँ इंटीग्रेशन है या r से इनफाइनाइट, अब यहाँ पर f का मान हमने कहा क्या निकाला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल k इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ से देखो आवेश क्यू नॉट दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, इनके मान निश्चित होंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही कांस्टेंट, तो इन कांस्टेंट राशियों को क्या कर लो इंटीग्रेशन से बाहर, तो यहाँ पर बाहर करके लिख देंगे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, और यहां से क्या कर देंगे अंदर में
इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से स्मॉल आर और यहाँ 1/x² इंटू डी एक्स। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इसे क्या करो ऊपर ले चलो। तो W बराबर क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू। अब यहां से जब इसका हम इंटीग्रेशन करने के लिए उसको ऊपर ले चलिए पहले, तो यहां से क्या हो जाएगा अनंत से स्मॉल आर। अब यहाँ एक्स की घात -2 इंटू डी एक्स। अब पहले आप लोग समझ लीजिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करते जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, हमने बता रखा है आप लोगों को एक्स में क्या करते हैं, एक्स की जितनी घात है उसमें एक जोड़ देते, तो एक्स की एक घात है तो एक जोड़ देंगे, और जो टोटल घातें आई उनका भाग लगा देते, तो क्या हो जाता है x² बटे 2। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ -2 का क्या हो जाएगा, 2 में एक जोड़ देंगे और इसका पूरे का क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ -1 का भाग लग जाएगा, बस ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो बस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W बराबर क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू, इसका जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की घात -1, यानी एक्स की घात -1 बटे -1 का क्या लग जाएगा भाग, और यहाँ अनंत से स्मॉल आर तक। जब हम इसे हल करेंगे, एक्स की घात -x को -x जो है इसे नीचे लाएंगे तो प्लस की घात हो जाएगी, -1 को बाहर कर दो तो यहाँ लगा देना माइनस, क्यू क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के। अब यहाँ क्या बचेगा 1/x, और यहाँ अनंत से स्मॉल आर तक। तो अब आप क्या करेंगे, लिमिट इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ऊपर अपर लिमिट 1/स्मॉल r माइनस 1/इनफाइनाइट। अब किसी के बटे में इनफाइनाइट होता है तो वो टर्म क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के। अब यहाँ से इंटू 1/स्मॉल आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पर माइनस चिन्ह और साथ में ही चल रहा था, तो इतना आप लोग नोट करिए। अब यहाँ पर क्या हो जाए, अतः आप लोग भाषा लिख लीजिए, अतः प्लस क्यू आवेश से स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। तो यहां से जब हम इसे निकालेंगे V बराबर, अभी हमने क्या बताया था, W/Q0। तो यहां से इंप्लाइज V बराबर, अब जो माइनस का चिन्ह है इसे आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो जो माइनस का चिन्ह है वो ये बता रहा है कि कार्य के हम मतलब बल के विरुद्ध चल रहे हैं, इसलिए ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बल के विरुद्ध चल रहे हैं इसलिए ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो इसे हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तो बस यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा, मान रख दीजिए। तो Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू 1/स्मॉल आर, और पूरे के बटे क्या आ जाएगा, Q0 आ जाएगा। यहाँ पर पूरे के बटे क्या आ जाएगा, Q0। अब देखिए ये Q0 से ही Q0 कैंसिल हो जाएगा, बस बाद बाकी सब ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ से जो B बराबर हमारा निकल के आएगा 1/4 पाई, यहाँ से निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू Q/स्मॉल आर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण उससे स्मॉल आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र क्या निकल के आया हमारा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के इंटू Q/स्मॉल आर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। और जहां तक है आप लोग वोल्ट ही लिखा करें, लगातार वोल्ट का ही प्रयोग करेंगे हम आगे। अभी हम आपको फ्लो में लाने के लिए बता दे रहे 2-3 बार, तो याद हो जाए इसलिए आपको। तो V बराबर सूत्र हमारा क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के डॉट Q/R। ये तो क्या रहा, जब स्मॉल के पर आवेदुतांक वाले माध्यम आवेश स्थित है। अब यह वायु या निर्वात के लिए हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं वायु या निर्वात के लिए, वायु या
निर्वात के लिए, तो वायु या निर्वात के लिए क्या हो जाएगा, v के बराबर स्मॉल k इक्वल टू 1। तो यहां से v बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन स्मॉल r, और वोल्ट क्या आ जाएगा, वोल्ट। नोट कर लीजिए आप लोग, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ पर एक स्लाइड हम ऐड कर ही ले रहे हैं अलग से। तो देखो यहाँ से एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, इस स्लाइड पर हम हेडिंग डलवा रहे हैं। आवेश समुदाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, हेडिंग डालिए आप लोग, आवेश समुदाय के कारण, आवेश समुदाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखो हम डाल ही दे रहे हैं हम भी यहाँ पर, आवेश समुदाय, अभी मान लेते हैं एक ही आवेश था, अब डाल लीजिए आवेश समुदाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखो आवेश समुदाय के कारण क्या हो जाए, मान लेते हैं बहुत सारे आवेश, जैसे कि ये रहा कोई आवेश प्लस क्यू, या यहाँ पर मान लेते प्लस का क्यू रहा, यहाँ माइनस का क्यू रहा, जैसे ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहाँ और प्लस का रहा, जैसे Q1 Q2 Q3, ऐसे ही माइनस का Q4 है, ऐसे माइनस Q5 है, ऐसे ही करके अनेक बिंदु आवेश हैं। इनके कारण किसी बिंदु पर इनसे जो दूरियां हैं उनकी, जैसे Q1 से R1 दूरी पर, Q2 से R2 दूरी पर, ऐसे ही Q3 से Q5 से R5 दूरी पर, Q4 से R4 दूरी पर, और Q3 से R3 दूरी पर। इन दूरियों पर हमें क्या ज्ञात करने हो, वैद्युत विभव ज्ञात करने हो। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग पहले लिख लीजिए, हम भाषा बोल रहे हैं। लिखिए माना आवेश, माना आवेशों Q1 कॉमा माइनस Q2, ऐसे लिखेंगे Q1 कॉमा माइनस के Q2 कॉमा Q3 कॉमा Q4 कॉमा माइनस Q5 के कारण उनसे क्रमशः R1 R2 R3 R4 व R5 दूरियों पर स्थित किन्हीं बिंदुओं पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तब V बराबर सूत्र जाएगा हमारा, सूत्र लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/R1, ऐसे ही अगला चिन्ह के साथ लेना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश को इंटू Q2/R2, ऐसे ही अगला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R3 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4/R4, और यहाँ अगला क्या हो जाएगा, अगला माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q5/R5। सब में से क्या करना, जो कॉमन मिल रहा है उसे कॉमन ले लो, बस B बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और यहाँ से और कुछ कॉमन मिल रहा, बस इतना ही हमें कॉमन मिल रहा है। तो Q1/R1 अगला
Q2/R2, अगला Q3/R3, अगला -Q4/R4 और अगला Q5/R। अच्छा, Q4 वाला प्लस का है, Q5 वाला माइनस का है, तो यहाँ से Q4/R4 माइनस Q5/R5। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो आवेशों के समुदाय के कारण या बहुत सारे आवेशों के कारण जो वैद्युत विभव आएगा वो उनके अलग अलग बीजगणितीय योगफल के बराबर, ना कि वेक्टर, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। बस उनसे क्या करना, 1/4πε0 कॉमन लेके जो आवेश दे रखा उसके संगत दूरियों का अनुपात लगा के और हम बीजगणितीय योगफल निकाल दें तो हमें आवेश समुदाय के कारण किसी निश्चित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान पता चल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को शेयर कीजिए, इससे हमारा भी हौसला बना रहे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।